सवाल पूछती है। लोगों को बेवकूफ ना समझो, हम क्लास 2 में नहीं पढ़ते। और फिर कहता है कल मैं सुन रही थी ISPR को, कहता है कि ISPR को सियासी जमात बना लेनी चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी ISPR वाले सोचते होंगे कि जो 2011 में सियासी जमात बनाई थी, पहले उसको तो भुगत लें, फिर दूसरी सियासी जमात बनाने का सोचेंगे। उसी का गंद हम साफ कर लें तो बड़ी बात है। और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया, ये जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं हो रही, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और फिर देखो, किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदयाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए, तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटिशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटिशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटिशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिसेस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई, और उसी दिन में रिहाई भी मिल गई। और सिर्फ रिहाई नहीं मिली, मर्सिडीज बेंज में बिठा के उसको इस अदालत से रुखसत किया गया। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे। और कहता है वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। 60 अरब का अल कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत ने इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया, वापस भेजा पाकिस्तान ने को, और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन ले ली। उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियाँ बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या ये पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए हो, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम PDM आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी, रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए। और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए। 10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाजत दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है। उसको कह रहे हैं 10 अफराद के साथ बैठने की इजाजत दी जाए और आप इमरान खान साहब तशरीफ ले जाएं, वहां जाएं, खाएं पिएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। और फिर कहा विश यू गुड लक। क्या कहा? आवाज नहीं आई। उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को कहा, इमरान खान साहब विश यू गुड लक। क्या कहा? वो विश यू गुड लक उन्होंने इमरान खान को नहीं कहा था, वो मैसेज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया, जहां से एक कमरे में गया तो 10 जमानतें मिली, दूसरे कमरे में गया तो 20 जमानतें मिली। और कहा गया कि अजल से अबद तक की जमानत, पैदाइश होने के
आज से क़यामत के बाद तक की जमानत, तुमने जो गुनाह किया है उसकी भी जमानत, जो गुनाह तुम आइंदा करोगे तुम्हें उसकी भी जमानत। और फरिश्तों से भी कहूंगा कि कब्र में जब ये जाएगा इससे सवाल ना करना, कहना आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। जमानत के कानून का पूरी दुनिया में, किसी दुनिया की अदालत में इतना घिनौना मजाक जमानत के कानून का नहीं हुआ होगा जो यहां से उमर अता बंदयाल ने किया उस दिन। देखें जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। तो जब मैं कहती थी कि तराजू का पलड़ा झुका हुआ है, तो अब समझ आई कि तराजू का पलड़ा कैसे झुका हुआ है। जो पलड़ा झुका हुआ है ना तराजू का, उसमें उमर अता बंदयाल, उसमें इमरान खान, उसमें मुजाहिर नकवी, उसके अंदर इजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि उसमें सासू माँ भी बैठी हुई है। शुक्र है उस दिन उन्होंने कहा खाएं पिएं गप्पे लगाएं सो जाएं, ये नहीं कहा कि मैं अपनी सासू माँ से कहता हूं अच्छा सा खाना पका के आपको वहां भेज दे। मैं अब आपको पता चला है कि जब हम कहते थे कि इलेक्शन हम इसलिए अभी नहीं कराना चाहते क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, अब जो उमर अता बंदयाल ने किया इसने खुद साबित कर दिया है कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। और उमर अता बंदयाल, आखिरी उमर अता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराहत, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या आप लोग इसके इस्तीफे की तायीद करते हो? सब इधर से इधर तक, आगे से पीछे तक, क्या आप लोग उमर अता बंदयाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो? आई रेस्ट माई केस। पाकिस्तान जिंदाबाद।